अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई टेक प्रो। काफ़ी सारे लोगों को हम डुप्लीकेट विदाउट यूजर सिलेक्टेड कैनोनिकल टैग ये कुछ एरर आ रहा है, कैनोनिकल एरर आ रहा है। तो इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन काफ़ी सारे यूजर्स मेरे कह रहे हैं कि मेरे एरर जो है वो फिक्स नहीं हो रहा। तो मैं काफ़ी टाइम से मतलब कि 4-5 घंटों से मैं इसी एरर की तरफ सर्चिंग कर रहा था। इस एरर में काफ़ी डिटेल के साथ मुझे एरर की तमाम इंफॉर्मेशन मिली है। वो इन्फॉर्मेशन मैंने चलता सोचा जो आपके सामने शेयर करता चलूँ, ताकि आपको भी इस एरर के अगर इस एरर को फिक्स करने को भी अगर एक भी सिंगल रीज़न मिल जाता है, एक भी सिंगल स्टेप मिल जाता है, तो आपकी वेबसाइट में इसको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट में अगर एक भी एरर आए, या चाहे वो कैनोनिकल का हो या डुप्लीकेट एरर हो या कोई और अल्टरनेटिव पेजेस का एरर हो या कोई और रिडायरेक्ट का एरर आ जाए, इन तमाम एरर अगर आपकी वेबसाइट में आए, उसका ये नुकसान हो जाता है कि आपकी वेबसाइट में काफ़ी नुकसान हो जाता है। आपकी वेबसाइट जो है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, मतलब कि उस वेबसाइट में आपकी जो है ट्रैफिक आना कम हो जाती है। बेसिकली इन एरर की वजह से काफ़ी आपकी वेबसाइट जो है इफेक्टेड हो जाती है। तो एरर को फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखना पड़ेगा। चैनल पर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर रखना पड़ेगा, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हो। तो भाई को सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि कैनोनिकल टैग एरर जो है ये आता क्यों है, डुप्लीकेट वाला ये आता क्यों है बेसिकली। तो बेसिकली अगर आपके सामने पेजेस आपके सामने शो करता हूँ मैं, 3 पेजेस आपके सामने होते हैं। एक होता है कि ओरिजिनल पेज हो जाएगा, एक डुप्लीकेट पेज हो जाएगा, एक कॉपीकैट पेज हो जाएगा। ये आपकी वेबसाइट में जो है ये इंडेक्स हुए होते हैं। इंडेक्स नहीं भी हुए थे तो आपने लाजमी इनको इंडेक्स करवाया होगा। मेन के इन तीनों पेजेस का क्या डिफरेंस है। मेन का आपका एक पेज है जो का यू डुप्लीकेट है, और एक आपका ओरिजिनल पेज है, और एक आपका कॉपी पेज है। तो इस तरह के 3 पेजेस होंगे आपके, जो आपने अपनी वेबसाइट में यूआरएल कराए, उनके यूआरएल को आपने गूगल सर्च कंसोल में एंटर करवाया होगा। आप क्या करेगा, गूगल सर्च कंसोल उसको में से आपके ओरिजिनल पेज के बजाय आपके डुप्लीकेट पेज को इंडेक्स करवा देगा। अब आपका जो ओरिजिनल पेज होगा वो इंडेक्स नहीं होगा। अब आपका डुप्लीकेट का जो पेजेस होगा, डुप्लीकेट जो यूआरएल होगा वो सिंपली गूगल उसको इंडेक्स करवा देगा। लेकिन आपकी जो जब आप अपने ओरिजिनल पेज की तरफ जाएंगे तो ओरिजिनल पेज की तरफ जो भी आपको क्लिक करेगा वो रिडायरेक्ट कर जाएगा उसको अपने डुप्लीकेट की तरफ। तो ये आपके सामने काफ़ी नुकसान देता है कि आपकी डुप्लीकेट कंटेंट और कॉपीराइट पेजेस की तरफ जब आपके यूज़र जो है वो चल जाता है। तो आज हम इसको फिक्स करेंगे, कैसे आप इसको फिक्स करेंगे। तो बेसिकली आपके सामने ये कोडिंग नज़र आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ कोडिंग। इसको आपने सिंपली अपने ब्लॉगिंग की प्लेटफॉर्म ब्लॉगस्पॉट में पेस्ट करना होता है कैनोनिकल टैग एरर को फिक्स करने के लिए। इस जो यूआरएल है इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस यूआरएल को पेस्ट करने का क्या फ़ायदा होता है, आपका जो कैनोनिकल एरर जो होता है टैग एरर वो आपका फिक्स हो जाता है। मीन कि अगर आपकी वेबसाइट में आपकी ओरिजिनल वेबसाइट में ओरिजिनल पेज आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं अपना, अब आपके किसी पेज में कोई एरर आ रहा है, स्पेसिफिक पेज की बात कर रहा हूँ, तो आपने वो वाला पेज यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे कि मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल पुट कर दिया, आप अपने पेज का यूआरएल पुट करना है जिस पे कैनोनिकल टैग एरर आ रहा है। आपने सिंपली उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ इस जगह। तो उसको सिंपली आपने हेडर सेक्शन में पेस्ट कर देना है, वो भी मैं आपको पेस्ट करके भी दिखाऊंगा। अगर आप में देखें कैनोनिकल एरर की तरफ मैं आपको ले चलूँ, तो ये कैनोनिकल डुप्लीकेट कैनोनिकल एरर आया हुआ है। इसको मैं सिंपली क्लिक करता हूँ, मेरे 16 पेजेस में है। मैं पहले ज़्यादा पेजेस में आया था, लेकिन फिर अब वो कम हो सकते जैसे पहले कम आता रहा, फिर ज़्यादा आता रहा, फिर ज़्यादा आता रहा। काफ़ी सारे पेजेस मेरे अफेक्टेड होते रहे इस तरह। तो अगर मैं देखूँ इनके यूआरएल में अगर एंड पेज $m=1 ये लिखा हुआ, ये बेसिकली पेजेस होते हैं मोबाइल फ़ोन्स के। अगर आप मोबाइल फ़ोन में कोई पेज ओपन करें ना, उनके एंड पे ये वाला लिखा होता है $m=1। अब आप ये गलतियाँ करते हैं, सबसे बड़ी जो मेन गलती आप करते हैं वो गूगल जो आप यूआरएल होता है ये वाला $m=1 ये यूआरएल आप डायरेक्ट कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर इसको डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं। ये आप जो है सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, वो मेन गलती है वो ये वाली है, आप इसको इंडेक्स करवा देते हैं। तो आप गूगल क्या करता है, गूगल सर्च कंसोल वो देखता है कि यहाँ पे भी एक आपका कंटेंट पड़ा हुआ है इस यूआरएल पे, और आपका ओरिजिनल यूआरएल है वहाँ पे भी कंटेंट पड़ा हुआ है। अब वो क्या करेगा ना, उसके सामने तो दोनों कंटेंट सेम आ रहे हैं, ये तो डुप्लीकेट कंटेंट का एक एरर डाल देगा आपके गूगल सर्च कंसोल में। एक ये कि आपके सामने 2 पेजेस हैं, 2 पेजेस में सेम जो कंटेंट आ रहा है डुप्लीकेट कंटेंट का एरर डाल देगा, दूसरा कैनोनिकल टैग एरर डाल देगा। ये 2 एरर आपके सिंपली एक गलती की वजह से डाल देगा। तो ये आप अपनी खुद गलती करते हैं, इसको फिक्स करने के बजाय आप गलती को सुधारना सीखें। आपने अगर इंडेक्स करवा दिया तो अगर आपको यूआरएल आ गया तो आप इसे छोड़ दें। अब आप आइंदा जो है आप ऐसे कोई यूआरएल पेस्ट नहीं करना। तो आप ऐसे यूआरएल पेस्ट करते हो तो गलती करते हैं आप।
तो इसलिए आप सिंपली इस तरह यूआरएल में पेस्ट क्या करें, सिंपली आप अपने यूआरएल होते हैं वो ये क्वेश्चन मार्क MZ1 के अलावा जो तमाम यूआरएल होता है वो आपको यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में पेस्ट किया करें। ये जो एक यूज़र जो है गलती करता है। दूसरी, ये ऑटोमेटिकली खुद भी आ जाता है यूआरएल, अगर आप देखें ना खुद ब खुद भी यूआरएल आ जाता है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि आपने अपने जो गूगल सर्च कंसोल में है उसमें कैनोनिकल टैग लगाया होता है। किसका? इस पेज का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका लगाया नहीं होता, इसका लगाया होता है आपने सिंपली इसका यूआरएल लगाया होता है। या आपने कहीं पास का लोग जो है वो इनको पता भी नहीं होता यूआरएल कैनोनिकल टैग जो कैनोनिकल टैग जो है वो आप किस तरह डालें अपनी वेबसाइट में। उन्होंने ना ये वाला डाला होता है इस तरह का, ना सिंपल वाला डाला होता है। तो वो क्या करते हैं, दोनों गलती करते हैं, इस वजह से उनका ये यूआरएल भी आ जाता है। इसलिए आपने ये यूआरएल लाजमी पेस्ट करना है। ये यूआरएल मैं आपको दे दिया सिंपली सभी में कमेंट सेक्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। आपने सिंपली वहाँ से अपनी मेरी आर्टिकल पे चले जाना है। तो आप सिंपली गूगल में जाएँ, मेरी साइट एक वन मेरी वेबसाइट का नाम लिखिए, मेरी वेबसाइट का यूआरएल भी है, ये मेरी वेबसाइट है। फर्स्ट पे मेरी वेबसाइट आ जाएगी, आपने सिंपली सर्च कर लेना, वहाँ पर जाके डुप्लीकेट विदाउट यूजलेटी कैनोनिकल एरर, तो आपके सामने जो है वो यूआरएल ये वाला आ जाएगा। सिंपली आपने इस यूआरएल को कॉपी करके पेस्ट कर देना है। अब ये यूआरएल कहाँ पे पेस्ट करना है? सिंपली आपने ब्लॉगिंग सेटिंग में चल जाना है। ब्लॉगिंग सेटिंग में जाने के बाद आपने थीम के सेक्शन में चल जाना है। अब आप थीम के सेक्शन में आप जाएंगे, यहाँ पे कस्टमाइजेशन के नीचे साथ ही एरर का बटन है, यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले अपनी वेबसाइट का बैकअप लाजमी ले लेना है। बैकअप का ये फ़ायदा हो जाएगा, आपकी वेबसाइट में कोई एरर आ जाता है तो आप सिंपली आप सामने कम से कम आपकी वेबसाइट का बैकअप तो पड़ा होगा। फिर आपने रीड HTML के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। रीड HTML के ऑप्शन पे जो है आप क्लिक करेंगे, आपके सामने हेडर का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कौन सा यूआरएल पेस्ट किया हुआ है। मैंने सिंपली एक यूआरएल पेस्ट किया, मैंने भी दूसरा यूआरएल नहीं पेस्ट किया, क्वेश्चन मार्क MZ1 वाला। आपने दोनों एरर जो यूआरएल ना, एक ये वाला सिंपल यूआरएल, फिर आपको ने इसको दोबारा करना है कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाना है, पेस्ट करना है, इंटर करिए, दोबारा यूआरएल करना है। यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने लिखना है क्वेश्चन मार्क M=1। ये यूआरएल आपने दोनों जो है ये पेस्ट करने पड़ेंगे आपको यहाँ पे सिंपली, तो तभी आपका काम। तो सिंपली मैंने जैसे देखते हैं मैंने यूआरएल पेस्ट कर दिया अपना, ये जैसे देखते हैं जो इसमें मेरा एरर आया था। आपने भी इसी तरह अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर देना है और एंड पे क्वेश्चन मार्क M=1 लिख देना सिंपली। बस आपने ये वाला काम करना है इस तरह। ये काम करने के बाद आपका यूआरएल जो है एरर जो है ये वाला एरर जो है वो फिक्स हो जाएगा सिंपली। तो आपने सिंपली सेव के ऑप्शन पे देन क्लिक कर देना है। अब इसको ऑन सेव कर तक मैंने ऑलरेडी इसको पेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ से आपका जो एरर फिक्स करने के लिए चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको इसको एरर को फिक्स करने का प्लेसिंग तो मैंने बता दिया है, अब आपको पेस्ट करने का बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एरर है इसके काफ़ी सारे जो वेरिएंट्स आते हैं, वेरिएंट्स काफ़ी सारे इसके शेप्स हो जाती हैं, जैसे कि HTML वेरिएंट आ जाता है। इसका मैं आपको बताऊँ कि काफ़ी सारे लोग जो हैं HTTPS को HTTP अब जब जो ही आते हैं ना, पहले शुरू में इनके पास एक एरर आया हुआ था कि आपको अपनी वेबसाइट को HTTP से HTTPS में कन्वर्ट करना है। तो उसकी वजह से भी जो एरर आता है, काफ़ी सारी जो गूगल सर्च कंसोल है आपकी जो यूआरएल है वो HTTP को इंडेक्स करवा देता है बजाय HTTPS के, तो इस वजह से भी ये एरर आ जाता है। तो आपको इंडेक्स करवाना पड़ता है HTTPS को, उस वजह से भी आपका ये एरर आ जाता है सिंपली। तो अब आपने क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप भी आपका इजीली हो जाएगा यहाँ से सिंपली। तो आपका यूआरएल है वो सिंपली इस तरह जो आपका एरर है वो सिंपली फिक्स हो जाएगा इस स्टेप से भी। अगर आप चलें तो साइड मैप में भी, साइड मैप वाला जो आपकी गूगल सर्च कंसोल है वो आपका जो है साइड मैप में भी आपका जो यूआरएल है वो सिंपली दूसरे वाला यूआरएल है इसको इंडेक्स करवा देता है बजाय इसके कि आपके ओरिजिनल यूआरएल को इंडेक्स करवाए। वो कॉपी कैट या जो डुप्लीकेट यूआरएल था उसको सिंपली इंडेक्स करवाता है, जिसकी वजह से आपका जो है ये वाला एरर आ जाता है सिंपली। तो तीसरा ये हो जाता है रीडायरेक्शन का जो आपका जो गूगल सर्च कंसोल है वो आपका जो ओरिजिनल के बजाय आपके कॉपीराइट कंटेंट में रीडायरेक्ट करवा देता है। इसकी वजह से क्या आ जाता है, आपको कॉपीराइट का या डुप्लीकेट कंटेंट का एरर आ जाता है। डुप्लीकेट कंटेंट का एरर जो है मेन रीज़न उसकी यही होती है कि जो उसको रीडायरेक्ट कर देता है। इसका स्टेप भी मैं आपको बता चुका हूँ, इस एरर से कैसा बचा जाए। इसके लिए आपने सिंपली सेटिंग के ऑप्शन में चले जाना है। सेटिंग के ऑप्शन में आप जो ही जाएंगे यहाँ आपको कस्टम रीडायरेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ नीचे ये कस्टम रीडायरेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि आपने कैसे इस एरर को फिक्स पेस्ट करना है, कैसे पेस्ट करना है। ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, नहीं तो आई बटन में भी वीडियो चल रही है, वहाँ पर जा सकते दे सकते हैं।
तीसरा जो चौथा जो रीज़न है बेसिकली वो है इंटरनल लिंक्स। अब इंटरनल लिंक्स जो है उसको इस एरर को फिक्स करने के लिए भी इंटरनल लिंक्स का आपका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। मतलब कि अगर अपनी वेबसाइट में जाएँ, पोस्ट के ऑप्शन में जाऊँ मैं सिंपली, तो किसी भी एक पोस्ट में मैं क्लिक करूँ तो मैं इंटरनल लिंक्स जो है वो आपने लाजमी करनी पड़ती हैं। इसके ऊपर भी प्रॉपर मैंने वीडियो बनाई है, आप कैसे ऑटोमेटिकली इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं, उसका भी कमेंट सेक्शन में वीडियो का लिंक दे दूँगा, वो भी जाके देखें। तो इसकी वजह से आपका एरर जो है वो फिक्स हो जाएगा। लेकिन आप बेसिकली अगर आप चाहें अपनी मैनुअल तरीके से भी इसको इंटरनल लिंक कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी पोस्ट ओपन कर देता हूँ, कोई एक पोस्ट ओपन करता हूँ, उसके बाद मैं बता देता हूँ मैं इंटरनल लिंकिंग्स कैसे करनी पड़ती है आपको। तो यहाँ पे मैं सिंपली पोस्ट की लोड होने का वेट कर लेते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ से कोई भी एक कंटेंट चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि तो मैंने सोचा आपको कोई एक पोस्ट ओपन करके दिखा देता हूँ, बजाय इसके आपको मैनुअली करके दिखाऊँ। जैसे कि ये मैंने मैनुअली इंटरनल लिंकिंग की हुई है, कोई अपनी बीच में कोई ऐसा वर्ड आ गया कीवर्ड, तो उसको मैंने अगर यहाँ पे पेस्ट कर दिया सिंपली इस पर क्लिक करके, तो यहाँ पे मेरा इंटरनल लिंकिंग हो जाती है। यहाँ से सिंपली ये ऐसे यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इंटरनल लिंकिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे आपने कोई अपना तमाम दूसरी पोस्ट का जो ऑलरेडी गूगल सर्च फंक्शन में इंडेक्स है उसको यहाँ पे पोस्ट कर देना है, इंटरनल लिंक कर देना। आपको जो भी बोर्ड आएगा देखिएगा यहाँ से इस आर्टिकल में जाएगा, इस आर्टिकल में जाने के बाद जब इस कीवर्ड में जाएगा जब देखिएगा ये इंडेक्स है गूगल में, तो उसकी कोशिश होगी ये वाला आर्टिकल है या आर डी इसको भी इंडेक्स किया जाए, तो ये भी इंडेक्स हो जाएगा इस सिंपली इंटरनल लिंकिंग की वजह से। ये भी एक फ़ायदा देता है आपका इस एरर से बचने के लिए, जो इंडेक्स करवाने के लिए आपकी पोस्ट को गूगल सर्च कंसोल में। तो आपको इस तरह क्या हो जाएगा, तमाम एरर को फिक्स करने का तरीका तो आपको चल गया है, कैसे आपने एरर को फिक्स करना है। तो काफ़ी सारी वीडियो से अगर आपको फ़ायदा पहुँच गया, अगर आपको कैनोनिकल टैग एरर या डुप्लीकेट एरर का पता चल गया, तरीका समझ चल गया जिस बात की, तो आप उसको एरर को फिक्स कर सकते हैं लाजमी, उस गलती को आइंदा करने से बच सकते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ आ रही इस बात की तो मुझे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। अभी मुझे इजाज़त दीजिएगा, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।